बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने उर्दू की दरसी क्लास 6 के चैप्टर 1 पढ़ेंगे, हम्द, जो कि सफ़ा नंबर 1 पर है। हम्द। सबसे पहले मैं आपको हम्द की तारीफ़ बताती हूँ। हम्द जिस नज़म में अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए वो हम्द कहलाती है। अब मैं इसकी तुरंत पानी शुरू करती हूँ। इसमें जैसे जैसे मुश्किल अल्फाज आएंगे मैं आपको उनके मायने बताती रहूँगी। हर ज़र्रे में है ज़हूर तेरा, ज़हूर कहते हैं ज़ाहिर होने को। है बर्क शजर में नूर तेरा, बर्क कहते हैं बिजली को और शजर कहते हैं व शजर आग की चिंगारी को। अफसाना तेरा जहाँ तन्हा है, जहाँ तन्हा कहते हैं हर जगह। चर्चा है करीब व दूर तेरा, चर्चा होता है किसी की मशहूर होने को। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो 2 मिसरे होते हैं वो कहलाते हैं शेर और 4 मिसरों पे जो बनता है वो बनता है बंद। गाते हैं सहर हवा में क्या क्या, सहर कहते हैं सुबह के वक्त को। दम भरते हैं सब ज़हूर तेरा, ज़हूर तो तेवर तेरे परिंदों को कहते हैं। अब इस शेर में शायर हमें बता रहा है कि अल्लाह ताला की कुव्वत और ताकत से बनाई हुई चीज़ों का जिक्र करते हुए फरमाता है कि दुनिया के हर ज़र्रे में और हर चीज़ में हमें अल्लाह ताला का नूर दिखाई देता है। यानी आसमान पे जो बिजली कड़कती है या उसमें से जो चिंगारियाँ निकलती हैं उसमें अल्लाह ताला का जलाल होता है। यानी दुनिया की हर चीज़ में जो है वो अल्लाह ताला का नूर है और अल्लाह ताला जहाँ कहीं भी हो अल्लाह ताला हमसे हमारी शहरत से भी ज़्यादा करीब है। गाते हैं सहरे हवा में क्या क्या, दम भरते हैं सब तेवर तेवर तेरा। तू जलवा फगन कहाँ नहीं है, वो जहाँ नहीं है तू जहाँ नहीं है। यानी सुबह के टाइम आप देखते हैं कि सुबह का टाइम जो होता है कि ठंडी हवा चल रही होती है, परिंदे फिज़ा में उड़ रहे होते हैं, एक अजीब सा सुबह का समा होता है खूबसूरत सा। उसमें परिंदे अपने पर खोले और अल्लाह ताला की हम्दो सना करते हुए गुनगुनाते हुए फिज़ा में झूम रहे होते हैं। और यहाँ शायर कहता है कि जहाँ अल्लाह ताला नहीं है वो जहाँ ही नहीं है, जहाँ अल्लाह ताला का की हम्दो सना करने वाला कोई ना हो। तारों में चमक तेरी है, जो रग्द में है कड़क तेरी है। यहाँ पे रग्द जो है वो बिजली के लिए यूज़ किया गया है, यहाँ बर्क बिजली के लिए और यहाँ रग्द भी बिजली के लिए लफ्ज़ यूज़ किया जाएगा। कड़क तेरी है ए बाई से रौनक गुलिस्तान, शाखों में महक तेरी महक चमक चहक तेरी है। रात के टाइम में आप देखते हैं कि आसमान कितना खूबसूरत लगता है और उसमें सितारे झिलमिला रहे होते हैं और जो जब बादलों में बिजली कड़कती है क्या होता है उसकी एक चिंगारी जो होती है उसको चिंगारियाँ निकलती हैं, वो एक अजीब सा समा देती हैं। ए बाई से रौनक है गुलिस्तान, गुलिस्तानों की रौनक है यानी जो हमारे बाग हैं, फूल हैं, जो मुख्तलिफ़ किस्म के रंग बिरंगे फूल होते हैं या बागात में मुख्तलिफ़ किस्म के फल होते हैं। शाखों पे जो मुख्तलिफ़ किस्म की फूल जो होते हैं उनमें जो महक होती है वो क्या होती है, वो अल्लाह ताला की दी हुई है। हर गुंचे में है तेरा तबस्सुम, हर गुल में भरी महक तेरी है। गुंचे मतलब बागात जो होते हैं, बागात में जितने भी फल फ्रूट्स वगैरह होते हैं या जितने भी अनाज वगैरह या जितने भी फूल हैं जिनमें खुशबू है, तरह तरह के फूल हैं, मुख्तलिफ़ रंगों के फूल, मुख्तलिफ़ रंगों की जो परिंदे होते हैं उनकी आवाज़ें जितनी भी होती हैं क्या होती हैं कि अच्छी लगती हैं। ये सब किसका है, अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों में से एक नेमत है। नग़्मे मुर्गान खुश गुल है के, मुर्गान कहते हैं परिंदों को। यहाँ हमने तेवर पढ़ा था परिंदों को और यहाँ मुर्गान हो गया। खुश गुल मतलब अच्छी आवाज़ वाले, जो खूबसूरत आवाज़ की मीठी मीठी आवाज़ में गुनगुनाते फिरते हैं अपनी। हर देखे आप हर परिंदे की अलग आवाज़ है। जिस तरह अल्लाह ताला ने इंसान एक जैसे नहीं बनाए इस तरह परिंदे भी एक जैसे नहीं बनाए। जैसे हर इंसान की आवाज़ अलग होती है इसी तरह हर परिंदे की भी आवाज़ अलग होती है, अलग रंग रूप। इसी तरह फूल पौधे इन सब का भी अलग रंग और रूप होता है, अलग खुशबू होती है। यानी कोई भी चीज़ एक दूसरे से मिलती भी नहीं है। अल्लाह ताला की कायनात कितनी बड़ी है, अगर हम सोचें तसव्वुर भी करें तो हम उसकी
दिए हुए नज़ारों को कभी अपने लेट के सोचे भी तो हम नहीं कर सकते, तख्लीक नहीं कर सकते इतनी खूबसूरत चीज़, इतनी खूबसूरत दुनिया जितनी अल्लाह ताला ने बनाई। कहते हैं सब चहक तहक तेरी है, यानी देखें परिंदे, ज़मीन आसमान, सूरज चाँद सितारे किसकी हमदोसना करते हैं? इंसान हैवान, ये सब किसकी हमदोसना करते हैं? अल्लाह ताला की हमदोसना करते हैं। दिन रात जितने भी हम पल हम गुजरते हैं दिन के, हमें किसका शुक्र अदा करना चाहिए? अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। इसी तरह हमारे साथ साथ चरिंद परिंद, ज़मीन आसमान, यहाँ तक कि समंदर तक अल्लाह ताला की हमदो सना करता है। शगुफ्ता है तू चमन चमन में, खुंदान है गुलाब यास्मीन में। गुलाब यास्मीन का मतलब होता है फूलों की खुशबू। शगुफ्ता मतलब है खुशगवार एहसास, खुशबूदार या खुशगवार एहसास। चमन चमन का मतलब जो है वो खूबसूरत खुशबू में एक खूबसूरत सा एहसास होता है, एक खूबसूरत सा माहौल सा होता है। दिन सुबह होती है, शाम होती है, रात होती है, हर वक्त का अपना ही एक लुत्फ़ होता है, एक अपना ही अंदाज होता है। इस तरह अल्लाह ताला ने जैसे 4 मौसम बनाए, 4 वक्त बनाए दिन के, तो हर चीज़ में अल्लाह ताला की जो है वो हमें हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, उसकी नेमतों का। अच्छा, अब यहाँ पे आपको PDF के मैंने रीडिंग करी, आपको समझाया, जो लफ्ज़ समझ नहीं आया होगा वो इंशाअल्लाह आपको अल्फाज मायने में समझ में आ जाएगा, और नहीं समझ आए तो आप दोबारा रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। उसके बाद आप लोग सबसे पहले आपको जब सिलेबस मिलेगा तो आपने अपने, अब आप लोग पेन यूज़ करते हैं, आप जानते हैं कि आप लोग 6th क्लास में पेन यूज़ करते हैं, तो आपने जो हेडिंग देनी है वो ब्लैक कट मार्कर से देनी है। उसके बाद आपने ये सारे जो चैप्टर्स नेम है ये आपने ब्लैक पेन से लिखने हैं। सेकंड पेज पे आपने तसालिया बनाना है, उसमें आपने लिखना है जो जो काम करना है। जैसे सबसे पहले आप लिखेंगे हम की खुशखती, फिर अल्फाज मायने, सवाल जवाब, अल्फाज जुमले, तशरी, अल्फाज जुमले और हम आवाज़ अल्फाज। ये सब आपने अपनी कॉपी पे ब्लैक पेन से सवाल लिखना है और ब्लू पेन से जवाब लिखने हैं उसके। और ये जो हम आवाज़ अल्फाज है, हम आवाज़ अल्फाज जो हैं ऐसे अल्फाज होते हैं जिनके आखिर का लफ्ज़ एक जैसा हो। जैसे चमक में क्या आ रहा है? लास्ट में काफ आ रहा है, तो महक, महक में आखिर में क्या आ रहा है? काफ आ रहा है। चहक आखिर में क्या आ रहा है? काफ। लहक उसमें भी आखिर में काफ आ रहा है। दूर, दूर में रे आ रहा है, तो ज़रूर, गरूर और मगरूर सब में आखिर में रे आ रहा है। ऐसे अल्फाज जिनके आखिर के हुर्फ एक जैसा हो और वो हम फाक़िया अल्फाज कहलाते हैं।